हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज इस प्रैक्टिस सेट में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट पासेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को अंत तक देखना है। एंड एज यूजुअल, जैसे कि मैं आपको कहता रहता हूं कि आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करना है और जो भी आपका स्कोर आएगा आउट ऑफ 10 मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले जहां भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपने नोट्स बनाए हैं उनको एक बार रिवाइज कर लें। क्लियर? क्योंकि इतने सारे पासेस हैं तो इम्पॉसिबल है कि एक या दो बार पढ़ने से वो आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो उनको बार बार रिवाइज कीजिए एंड देन फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हरदुंगला इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। हरदुंगला जो है वो कौन सी स्टेट या यूटी में प्रेजेंट है? सो इसका ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेट या यूटी में हरदुंगला जो है वो लोकेटेड है। तो इसका जो आंसर है वो है लद्दाख। आपको मैंने कहा था कि जो खरदुंगला है इसको हाईएस्ट मोटरेबल रोड कहा जाता है इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे हाइट पे है ये और यहाँ पे गाड़ी भी चलाई जा सकती है, इसलिए इसको हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड कहा जाता है। क्लियर? और ये लद्दाख में है। और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात यह है कि खरदुंगला पास से ही बेसिकली श्योक एंड नुब्रा वैली को रास्ता जाता है। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक तरह का डोरवे है श्योक एंड नुब्रा वैली को जाने के लिए। और मैंने आपको कहा था कि जो नुब्रा वैली है वो सियाचिन ग्लेशियर से पिघलने से बनती है, मतलब सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है देन उससे जो रिवर ओरिजिनेट होती है वो नुब्रा वैली है, नुब्रा रिवर है। क्लियर? फिर आपको मैंने कहा था कि लद्दाख में बहुत सारे पासेस हैं, बहुत ज़्यादा वाले पासेस हैं। आपको हर एक पास जो है वो लद्दाख का पता होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से पासेस हैं। एक तो खरदुंगला है, जोजिला है, पेंसिला है, तांगलांगला है, चांगला पास है, लनकला पास है, इमिसला पास है, अगिल पास है, क्वारा पास है, फोटुला पास है, काराकोरम पास है। तो ये सारे के सारे पासेस जो हैं वो लद्दाख में है। तो आपको सारे के सारे पासेस आपके दिमाग में होने चाहिए और ये तभी हो सकता है जब आप बार बार रिवाइज करोगे। क्लियर? सो इसी यही तरीका होता है, बेसिकली सही तरीका यही होता है पढ़ने का कि जब भी आप कोई एमसीक्यू सॉल्व करें तो आप सिर्फ मतलब ऐसा ना करें कि खरदुंगला पास कहाँ पे है, लद्दाख में, तो ऑप्शन टिक कर दिया देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते। ऐसा नहीं करना है। जो भी इसका आंसर होगा उससे रिलेटेड जो भी आपसे मतलब उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होगी सारी की सारी रिवाइज करनी है और दूसरे ऑप्शंस को भी देखना है। क्लियर? अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अगिल पास कनेक्ट्स लद्दाख विद विच प्रोविंस ऑफ चाइना। अभी मैंने आपको बताया कि लद्दाख में एक और पास है जिसका नाम है अगिल पास। क्लियर? अगिल पास भी कहां पे है? लद्दाख में। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगिल पास जो है आपको पता है लद्दाख को चाइना के साथ कनेक्ट करता है, ये तो हमें पता है। क्लियर? बट लद्दाख को चाइना के साथ करता तो है ये, जैसे आपको पता है कि ये मान लो कि ये लद्दाख की बाउंड्री है और ये यहाँ पे चाइना है और ये लद्दाख है। क्लियर? अगिल पास यहाँ पे है कहीं और अगिल पास जो है वो लद्दाख को चाइना के साथ कनेक्ट करता है। बट चाइना का कौन से प्रोविंस के साथ कनेक्ट करता है? चाइना के कौन से प्रोविंस के साथ लद्दाख कनेक्ट करता है ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस क्या है? हुबई प्रोविंस, क्लियर, फुजियान, जिनजियांग प्रोविंस और क्विंगाई प्रोविंस। तो आपको ये बताना है कि चाइना का कौन सा प्रोविंस है जो अगिल पास लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर? तो इसका आंसर होगा जिनजियांग। क्लियर? और इसका आंसर जो है वो लद्दाख है। ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर लद्दाख है और इस वाले क्वेश्चन का आंसर जिनजियांग प्रोविंस है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सा पास जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है? क्लियर? ऑप्शंस क्या क्या है? बुर्जिल पास है, बनिहाल पास है, पीर पंजाल पास है और कुंजुम पास है। क्लियर? तो मैंने आपको कहा था कि जेएनके में सिर्फ 3 ही पास हैं, तो वो आपको याद करने हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पास हैं, जैसे कि बुर्जिल पास कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर? और मैंने आपको कहा था कि बुर्जिल पास जो है वो श्रीनगर को गिलगिट रीजन के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर? बनिहाल पास भी जम्मू एंड कश्मीर में है और मैंने आपको कहा था कि ये कश्मीर को जम्मू के साथ कनेक्ट करता है। फिर मैंने आपको कहा था पीर पंजाल पास भी जम्मू एंड कश्मीर में है और मैंने आपको कहा था कि ये कश्मीर को जो पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करता है बाया मुगल रोड। क्लियर? सो ये तीनों पास तो जम्मू एंड कश्मीर में हैं। इसका मतलब जो लास्ट वाला ऑप्शन है कुंजुम पास, ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। तो अगर ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है तो ये कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। सो कुंजुम पास जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया नियर विच पास। जो सतलुज रिवर है वो इंडिया में एंटर करती है कौन से पास से? तो इसका ऑप्शंस हैं बारालाचला पास, शिपकिला पास, रोहतांग पास और लिपू लेक पास। तो मैं आपको बता दूं कि बारालाचला पास भी हिमाचल प्रदेश में है, शिपकिला पास भी हिमाचल प्रदेश में है,
रोहतांग पास भी हिमाचल प्रदेश में है, और लिपू लेक जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। क्लियर। तो सतलुज रिवर इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से, तो इसका जो आंसर है वो है शिपकिला पास। क्लियर। सतलुज रिवर इंडिया में एंटर करती है शिपकिला पास से, और शिपकिला पास कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। याद रखना, शिपकिला पास, रोहतांग पास, बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश में। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपसे वैसे आपको मैंने जब ये टॉपिक में आपको करवा रहा था तो मैंने ये डिटेल में बताया था आपको, बट एक बार दोबारा बता देता हूं। मैंने आपको कहा था कि मनाली और ले हाईवे पे, क्लियर, मतलब अगर आपको कहीं मनाली से ले जाना है तो आपको 5 पासिस से होके गुजरना पड़ता है। क्लियर। अगर आपको मनाली से ले जाना है तो आपको 5 पासिस से होके गुजरना पड़ता है। जो सबसे पहले पास आता है उसका नाम है रोहतांग पास। क्लियर। रोहतांग पास, जिसपे अभी रोहतांग टनल भी बनी है, तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में। क्लियर। सो सबसे पहले जो पास आता है वो है रोहतांग पास, तो याद रखना रोहतांग पास कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। फिर जो दूसरा पास आता है वो है बारालाचला पास। क्लियर। जब हम मनाली से ले जाते हैं तो पहला पास आता है रोहतांगला पास, और जो सेकंड पास आता है वो है बारालाचला पास। और बारालाचला पास जो है वो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है। याद रखना, बारालाचला पास जो है, ये वाला जो पास है ये हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बॉर्डर पे है। नेक्स्ट जो पास है वो है नाकीला पास। क्लियर। नाकी पास जो है वो पूरा का पूरा लद्दाख में आता है। नेक्स्ट जो है वो लचलुंगला पास है। नेक्स्ट जो फोर्थ वन है वो है लचलुंगला पास, ये भी हमारा लद्दाख में आता है। और जो फिफ्थ वाला है, जो सबसे लास्ट है, क्लियर, वो है तांगला पास। क्लियर। तो तांगलांग पास कहाँ पे है? लद्दाख में है। तो ये 5 पासिस हैं जो मनाली और ले हाईवे पे आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें आपको याद रखनी है। और अगर आपको मैं पूछूं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासिस हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से पासिस हैं, तो आपको बता दूं मैं, शिपकिला पास कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश में है। देपसा पास हिमाचल प्रदेश में है। हमारा शिंगोला पास हिमाचल प्रदेश में है। साच पास हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारे के सारे पासिस कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ शिपकिला पास से रिलेटेड, मैंने आपको कहा था कि 3 ऐसे पासिस हैं जो बेसिकली इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड करने के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें से कि पहला पास है शिपकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा पास है नथुला पास जो कि सिक्किम में है। क्लियर। तो नथुला पास से भी बेसिकली इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड होता है, या इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड होता है। और नेक्स्ट है लिपू लेक पास जो कि उत्तराखंड में है। तो इस पास से भी इंडिया और जो हमारा तिब्बत है उसके बीच में ट्रेड होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, ये 3 ही ऐसे पासिस हैं जहां से इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड होता है। क्लियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखनी है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट इन सिक्किम? कौन सा पास जो है वो सिक्किम में नहीं है? ऑप्शंस हैं नथुला, जलेपला, दिफू पास या गोचला पास। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पास सिक्किम में नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, नथुला पास, जैसे मैंने आपको अभी बताया, नथुला पास जो है वो इंडिया और लद्दाख के बीच में ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता है, और नथुला पास सिक्किम में है। क्लियर। फिर मैंने आपको जलेपला जो है ये भी सिक्किम में है। क्लियर, ये भी सिक्किम में है। गोचला पास ये भी सिक्किम में, तो ये तीनों सिक्किम में है। जो दिफू पास है ये सिक्किम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर। तो इसका जो आंसर होगा वो है दिफू पास। दिफू पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, ये सिक्किम में नहीं है। तो सिक्किम के आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट पासिस याद रखने हैं, नथुला पास, जलेपला पास और गोचला पास। गोचला पास मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नथुला पास की इंपॉर्टेंस क्या है? मैंने आपको कहा था कि नथुला पास एक तो इंडिया और तिब्बत के बीच में ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता है, और दूसरा कि जब भी मानसरोवर की यात्रा की जाती है तो इस रास्ते से भी की जाती है। क्लियर। एक तो लिपू लेक से की जाती है और एक नथुला पास से की जाती है। जो लिपू लेक है वो उत्तराखंड में है और जो नथुला पास है वो सिक्किम में। तो याद रखना, नथुला पास और लिपू लेक दोनों पासिस का इस्तेमाल किया जाता है मानसरोवर की यात्रा करने के लिए। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच पास इज आल्सो नोन एज डोरवे टू द डेक्कन? किस पास को डोरवे टू द डेक्कन कहा जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? बालघाट है, भोर घाट है, असीरगढ़ फोर्ट है और अंबोली घाट पास है। तो आपको बताना है कि कौन सा पास को डोरवे टू द डेक्कन कहा जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इन सब के बारे में बता देता हूं। पहले इसका जो आंसर होगा वो है असीरगढ़ फोर्ट पास। असीरगढ़ फोर्ट पास को डोरवे टू द डेक्कन कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश में आता है। सतपुरा रेंज आपको पता होगी, वहां पे है ये पास। अब दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो असीरगढ़ फोर्ट पास होगा। क्लियर। अब जो इसका ऑप्शन है पालघाट के बारे में आपको मैं बता देता हूं। जो पालघाट है वो मुंबई को पुणे के साथ,
पाल घाट को पलक्कड़ घाट कहा जाता है और ये कोची को कोयम्बटूर के साथ जोड़ता है, मतलब केरला को तमिलनाडु के साथ जोड़ता है, ये याद रखना। पाल घाट का दूसरा नाम पलक्कड़ घाट भी है और ये कोची को कोयम्बटूर के साथ जोड़ता है। और कोची आपको पता है केरला में और कोयम्बटूर तमिलनाडु में, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि केरला को तमिलनाडु के साथ कनेक्ट करता है। फिर बात करते हैं भोर घाट। भोर घाट जो है हमारा मुंबई को पुणे के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर, भोर घाट मुंबई को पुणे के साथ कनेक्ट करता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मुंबई को पुणे के साथ कनेक्ट करता है। और सिमिलरली एक और घाट है जिसको बोलते हैं थाल घाट। क्लियर, जिसको बोलते हैं थाल घाट, ये नासिक को मुंबई के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर, नासिक को मुंबई के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है। पाल घाट ऑल्सो नोन एज पलक्कड़ घाट कनेक्ट्स कोची टू कोयम्बटूर, या ऐसा कह सकते हैं कि केरला टू तमिलनाडु। भोर घाट जो है वो जो मुंबई है उसको पुणे के साथ कनेक्ट करता है। असीरगढ़ फोर्ट जो है, असीरगढ़ फोर्ट पास जो है ये मध्य प्रदेश में है। क्लियर, और थाल घाट के बारे में मैंने आपको ये बताया कि ये नासिक को मुंबई के साथ कनेक्ट करता है। क्लियर, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भोर घाट इज इन विच स्टेट। अब भोर घाट किस स्टेट में है, तो इसका तो आंसर अभी आपको मिल ही गया होगा क्योंकि मैं भोर घाट के बारे में आपको बता चुका हूं। तो भोर घाट जो है वो महाराष्ट्र में है और मैंने आपको जैसे कि बताया ये मुंबई को पुणे के साथ कनेक्ट करता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पास इज नॉट इन अरुणाचल प्रदेश। कौन सा पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो जलेपला के बारे में अभी हमने ऊपर डिस्कशन की, तो ये तो सिक्किम में है। ठीक है, दीफू पास मैंने आपको बताया था ऊपर कि दीफू पास जो है वो सिक्किम में तो नहीं है बट ये अरुणाचल प्रदेश में है। और दीफू पास क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा था कि इंडिया, चाइना, म्यांमार के जहाँ पे ट्राई पॉइंट है, जहाँ पे तीन ये मिलते हैं, जगह मिलती हैं, वहाँ पे ये दीफू पास, या ऐसा कह सकते हैं आप कि ये जो दीफू पास है ये इंडिया, चाइना और म्यांमार को कनेक्ट करता है। क्लियर, फिर दिहांग पास की बात करें तो दिहांग पास जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। सेला पास भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो जलेपला होगा। क्यों, क्योंकि जलेपला पास जो है वो सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा पास अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, तो वो होगा जलेपला। क्यों, क्योंकि जलेपला सिक्किम में है। बाकी दीफू पास, दिहांग पास, सेला पास ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात करते हैं नेक्स्ट देपसा पास की। देपसा पास कौन सी स्टेट में है। सो देपसा पास, इसका आंसर ऑप्शन है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो मैंने आपको कहा था कि देपसा पास हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पासिस हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था शिपकिला पास है, रोहतांग पास है, बारालाचला पास है, साच पास है। क्लियर, हमारा देपसा पास है, तो सियांगो पास, शिंगोला पास है। तो ये सारे के सारे पासिस कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पास कनेक्ट्स द चंबा वैली। देखो आपको पता है चंबा वैली कहाँ पे। क्लियर, चंबा वैली विद द पंगी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो चंबा वैली बेसिकली, जो चंबा जगह का नाम है ये हिमाचल प्रदेश में भी है और एक चंबा जो है वो उत्तराखंड में भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर, ये चंबा वैली है और वो सिर्फ चंबा जगह का नाम है। सो कौन सा पास है जो चंबा वैली को पंगी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, शिंगोला, लिपुलेख, कुंजुम और साच। और मैंने आपके अभी बताया था कि जो लिपुलेख है ये उत्तराखंड में है, ये हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो यहीं से रिजेक्ट हो गया। क्लियर, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उत्तराखंड में है और ये तो पूछ रहा है कि चंबा वैली जो है वो पंगी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ कौन सा पास कनेक्ट करता है, तो इसका मतलब वो हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए। देखो शिंगोला पास मैंने आपको कहा कि ये हिमाचल प्रदेश में है, कुंजुम भी हिमाचल प्रदेश में है, साच भी हिमाचल प्रदेश में है। तो जो इसका आंसर है इस क्वेश्चन का वो है साच पास। साच पास जो है वो चंबा वैली को पंगी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट करता है। सो आई होप इन क्वेश्चंस में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्लियर, सो अपना जो भी स्कोर आया होगा प्लीज शेयर करना ना भूलें। क्लियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।